मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं। इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से। लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो सीएनएन ने, बीबीसी ने, अब तो हर, जैसे कहना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे हैं कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो। वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं, शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है, शहरियार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार कर उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी जी की बड़ी पिक्चर्स आ रही है ना कि यूं जहाज में बैठ के ना, प्लेन में बैठ के पेपर्स देख रहे हैं। तो इस तरह से ना पैसे की नुमाइश नहीं करनी चाहिए मोदी जी इंसान को। आप जैसे सादा है ना, तो उसी तरह की सादी सी कोई पिक्चर आप दे सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात सारी है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं गए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो जो है वो एक जरा सी कॉल जो शायद $1 की होगी, अगर बहुत लंबी बात भी खान साहब ने की और बहुत सारे दुखड़े भी सुनाए, तो $1 से ज्यादा की वो कॉल नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं कर रहे। कितने दिनों से खान साहब कह रहे हैं कॉल कर लो, नहीं कर ले। एक बार एब्सोल्युटली नोट क्या कह दिया, नोट नहीं, सॉरी, नॉट तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचिए कि खान साहब भी चले जाते हैं अमेरिका, ठीक है, मोदी जी गए तो खान साहब भी पहुंच जाते हैं यहाँ से, इमरान खान साहब, और वहां पे जाते और वहां पे जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते, चाय पीते, बिस्किट खाते, खाना खाते, बातें करते, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस करना है। वो तो सुना है ना कि एयर बेसिस की भी बात हो रही है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो अगली बार जो है वो पाकिस्तान के बजाय जो है वो इंडिया से एयर बेसिस ले ले। मतलब ये कि अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया दो चीजें कर देगा ना पाकिस्तान के। एक तो हमारी पेट पे लात मार देगा सीधे सीधे, क्योंकि जाहिर है कि जब आप एयर बेसिस इंडिया से वो ले लेगा तो फिर वो डॉलर भी इंडिया को चले जाएंगे। और उसके बाद वो इंडिया से कहेगा कि जी, जब हमारे जहाज, इंडिया उससे कहेगा कि जब आपके जहाज अमेरिका के, यानी अमेरिका के जब फाइटर प्लेन्स या किसी भी तरह का ड्रोन श्रोन क्या क्या होता है, वो जब जाएगा अफगानिस्तान पे या तालिबान पे या किसी के ऊपर भी दो चार आपको पता नहीं, छोटे छोटे पापा वाले, हाँ बिल्कुल भाई, पापा वाले बम गिराने के लिए, तो वो कहेंगे कि दो इधर पाकिस्तान में भी टपका देना। तो फिर आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में टपकाया तो पाकिस्तान में बहुत से लोग टपक जाएंगे। तो उसमें जो है वो, ये चीज कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने सोचा कि वो ना जाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कब से फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले, तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें। और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। तो यही वजह है कि हमें महसूस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर लें अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी और वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे। इमरान खान साहब भी चले जाएंगे। वैसे भी हमने तो कहा भी था उन लोगों से कि आप तालिबान को भी बुला लीजिए इस मीटिंग में जो यूनाइटेड नेशन की हो रही, यूएन की, जो आप जानते हैं जनरल असेंबली की जो मीटिंग चली, लेकिन उन्होंने करना नहीं बुलाया। और उसमें बल्कि पिछली गवर्नमेंट जो थी, अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी,
उनके यहाँ के एक मिनिस्टर को बुला लिया। मतलब ये अमेरिकन की भी ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल ये ना दिमाग से खाली होते जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें भी कोई परवाह नहीं। खान साहब ने भी आराम सुकून से अपना जो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है और वो हमने भेज दिया है, तो वो आप लोग फ्राइडे को सुन लिएगा, सुन ज़रूर लिएगा वैसे, क्योंकि और कोई आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आप खान साहब को जो है रिकॉर्डेड मैसेज उनका सुन पाए। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई 15-20 रीटेक्स के बाद फाइनल अपना मैसेज रिकॉर्ड करा लिया होगा। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है, बहुत से ममालिक जिनमें कतर नज़र आ रहा है, तुर्की नज़र आ रहा है, चीन है, पाकिस्तान है, दीगर खिते के ममालिक हैं, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि एक वर्केबल रिलेशनशिप पूरी दुनिया बनाना होगा अफगान तालिबान के साथ, और तालिबान भी इस तरह से लग रहा है दुनिया के साथ चलने को तैयार है। जितनी डिमांड्स आती हैं, मिसाल के तौर पर पहले दिन से और मुसलसल बार बार वे कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अभी आप देखिएगा अब तो प्राइम टारगेट दहशतगर्दों का ऐसे लग रहा है कि अफगान तालिबान बन गए हैं। दाइश जिम्मेदारी कबूल कर रही है, जलालाबाद में भी धमाके हुए हैं, और अब अफगान तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है दाइश के खिलाफ वो ऑपरेशन कर रहे हैं। जहां तक खवातीन की तालीम की बात है, कहना जी बच्चियों के हमने स्कूल खोल दिए हैं और बाकी हायर एजुकेशन के लिए हम अलग यूनिवर्सिटियां रखेंगे, उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। तो वो हर बात में ये नहीं कह रहे कि किसी सूरत नहीं हो सकता। अपने वादों के हवाले से वो ये जरूर कह रहे हैं कुछ वक्त चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक डिमांड ये है कि जी सब कौमियतों को शामिल किया जाए, और इसमें पाकिस्तान ने भी कहा जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उसमें यह हुआ कि ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी, उसके लोगों को भी उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। अब चीन ये कह रहा है कि ये ज़बरदस्ती धौंस ना किया जाए कि $10 अरब रोक लिया आपने इस गरीब कौम के, और अब आप उसकी आर्म ट्विस्टिंग करना चाह रहे हैं कि जनाब इसको अब आप ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो गुलाम मुंतज़र साहब, अगर ये इस तरह से करेंगे, अमेरिका है या जर्मनी का मैं देख रहा तो कह रहे जी बिल्कुल भी इनको हमने नहीं मानना, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो तालिबान कह रहे हैं जी दुनिया के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, अफगानिस्तान के लिए तो नुकसानदेह होगा ही, दुनिया के लिए भी नुकसानदेह होगा। क्या ये इतनी ही मुश्किल चीज़ है कि इन लोगों की समझ में नहीं आती कि वहाँ पर अगर 3.5 करोड़ लोग हैं, वहाँ पर अगर गुर्बत होगी, वहाँ पर लोग भूख से मरेंगे, तो वहाँ पर जो कुछ होगा उससे खिता तो मुतासिर होगा ही, लेकिन दुनिया भी उससे बच नहीं सकेगी। जो इनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो अब तक ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इनके ग्रुप्स के दरमियान या जो तालिबान के वहाँ पे मुखालफिन रहे हैं, उज़्बेक, हज़ारा और दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान कोई ऐसा फसाद बर्पा हो जाए और उनको उंगली उठाने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी तक ये ऐसी कोई इतला वहाँ से नहीं आई कि तालिबान के साथ किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत अच्छी सेहतमंद सरगर्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बंदूकें निकाल ली हों, कोई बंदे मार दिए हों, या इस तरह की सूरत हाल वहाँ डेवलप हुई हो। तो ये उनके लिए एक बड़े छंबे की बात है, और वो बड़े इसके ऊपर बड़ा परेशान भी हैं। दूसरी उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि अगर ये ना हुआ तो क्योंकि हमने इनके तमाम रिजर्व्स रोक लिए हैं, और दीगर दुनिया के ममालिक को जिनके ऊपर उनकी बात चलती है, जिनके वो चौधरी हैं, उनको वो ये कह रहे हैं कि आप तालिबान को फंड्स ना दें, उनको मदद फराहम ना करें। इवन के जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो भी बड़े स्क्वेड के थोड़े थोड़े से पैसे UNHCR या जो फूड प्रोग्राम है उसके हवाले से दिए जा रहे हैं, ताकि ये जो सर्दी आ रही है, एकदम वहाँ पे सर्दी शुरू हो चुकी है, और उसमें जो वहाँ के गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार थे, जो मज़दूर थे, जो जिसको मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके पास खाने पीने के लिए, अगर वहाँ कारोबार नहीं होगा तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये तमाशा देखा जा रहा है दुनिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, कि वो दिन आए कि वो लोग सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हों या अपनी छोटी मोटी चीज़ें घर की बेच रहे हों, और वो साथ ये भी बात कहते हों कि इससे बेहतर था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन से तो कम से कम खाने पीने को रोटी तो मिल रही थी। ये तालिबान की गवर्नमेंट को, तालिबान के जो निज़ाम वो लाना चाह रहे हैं, इस्लामी निज़ाम, उसको ख़राब करने की एक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, कोरोना समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जो बाइडेन और PM मोदी की बैठक के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर विस्तार से बात की गई।
दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि तालिबान को अपने वादे पूरे करने होंगे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इतनी सक्रियता रही, ऐसे में मोदी बाइडेन ने उस पर भी मंथन किया। क्वाड बैठक के दौरान चारों देशों द्वारा अफगानिस्तान और वहां की तालिबानी सरकार पर विस्तार से बात की गई। अफगानिस्तान से जुड़े कई मुद्दों पर राय रखी गई है और भविष्य के उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं। तालिबान के अलावा चीन के खिलाफ भी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का कड़ा रुख देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।